इस मीडिया में हम क्रिया तथा इसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। इन वाक्यों को देखिए। दिया खाना खा रही है, रमन स्कूल जा रहा है। इन वाक्यों में खा रही है और जा रहा है से हमें पता चलता है कि खाने और जाने का कार्य किया जा रहा है। इन शब्दों को क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या कार्य के होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना आदि। एक उदाहरण देखिए। पीयूष खेल रहा है। यहां पीयूष खेलने की क्रिया कर रहा है। बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। यदि हम वाक्य में ये ढूंढें कि क्या किया जा रहा है तो हमें क्रिया का पता चल जाता है। किसी वाक्य में सबसे पहले क्रिया का पता लगने पर ही उसके आधार पर कर्ता या कर्म का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि रीना खाना बना रही है। यहां पर यदि देखा जाए कि क्या कार्य किया जा रहा है तो हम देखेंगे कि खाना बनाया जा रहा है, इसलिए ये क्रिया है। अब इस क्रिया के आधार पर ही हम कर्ता या कर्म का पता लगाएंगे। तो कौन खाना बना रहा है? रीना, यानी यहां रीना कर्ता है। और रीना क्या बना रही है? वो खाना बना रही है, तो खाना कर्म है। क्रिया से ही हमें यह पता चलता है कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है, सजीव है या निर्जीव। काल का पता भी क्रिया से ही चलता है। एक क्रिया के कई रूप होते हैं। जैसे पढ़ के रूप हैं पढ़ना, पढ़ो, पढ़ा, पढ़ें, पढ़िए इत्यादि। क्रिया के इन सभी रूपों में जो अंश समान रूप से मिलता है उसे क्रिया की धातु कहते हैं। यहां पढ़ धातु है। जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। ये क्रिया का ही एक रूप होता है। धातु को क्रिया का मूल रूप कहते हैं। जैसे बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख, जा, खा, बोल, रो आदि। किसी भी धातु में ना जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जा सकता है। जैसे बोल से बना बोलना। इस तरह अन्य देखें। क्रिया के भेद दो आधार में बटे हैं, प्रयोग के आधार पर और संरचना के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। क्रिया या फल जब कर्ता की बजाय कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमन पत्र लिख रहा है। यहां रमन करता है और वो लिखने की क्रिया कर रहा है, लेकिन उसकी क्रिया का फल उस पर नहीं बल्कि कर्म यानी पत्र पर पड़ रहा है। सकर्मक क्रिया का पता लगाने के लिए वाक्य में कर्ता और क्रिया के बीच हमें क्या प्रश्न करना चाहिए, उससे हमें पता चल जाता है कि क्रिया सकर्मक है या नहीं। जैसे रिया कहानी लिखती है। यहां रिया कर्ता है और लिखती क्रिया है। यहां कर्ता और क्रिया के बीच यदि क्या प्रश्न किया जाए तो उत्तर प्राप्त होता है कहानी। यानी रिया के लिखने की क्रिया का फल कर्म यानी कहानी पर पड़ रहा है, इसलिए लिखती सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के कुछ और उदाहरण देखते हैं। इन वाक्यों में खाना, बनाना, पीना, करना और लाना सकर्मक क्रियाएं हैं। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया
और द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में केवल एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल केवल एक ही कर्म पर पड़ता है। जैसे मीनल सब्जी काट रही है, यहां मीनल द्वारा काटने की क्रिया का फल केवल सब्जी पर पड़ रहा है, इसलिए ये एक कर्मक क्रिया है। एक कर्मक क्रिया के कुछ और उदाहरण देखते हैं। जिस क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। इन दोनों कर्मों में से प्रायः पहला कर्म प्राणीवाचक होता है और दूसरा कर्म अप्राणीवाचक होता है। साथ ही प्राणीवाचक कर्म गौण कर्म होता है और अप्राणीवाचक कर्म मुख्य कर्म होता है। मुख्य कर्म वो होता है जिस पर क्रिया का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। गौण कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है और मुख्य कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण के लिए, सीमा बच्चे को खाना खिलाती है। यहां प्रथम कर्म बच्चा है और द्वितीय कर्म है खाना। बच्चा एक प्राणीवाचक कर्म है और खाना एक अप्राणीवाचक कर्म है। बच्चा गौण कर्म है और खाना मुख्य कर्म है। बच्चा जो गौण कर्म है उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग हुआ है और खाना जो कि मुख्य कर्म है उसके साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है। द्विकर्मक क्रिया के कुछ और उदाहरण देखें। अकर्मक क्रिया। जो क्रिया कर्म रहित होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। जैसे अमर खा रहा है, इस वाक्य में अमर कर्ता है और खा रहा है क्रिया है, लेकिन इस वाक्य में कर्म नहीं है, यानी अमर द्वारा खाने की क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार बच्चा रो रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, सूरज डूब रहा है, वो सो रहा है, अमन लिख रहा है। इन वाक्यों की क्रिया के साथ हम कौन प्रश्न करें तो उत्तर में क्रमशः बच्चा, पक्षी, सूरज, वो और अमन प्राप्त होते हैं। अतः इन वाक्यों में रोना, उड़ना, डूबना, सोना और लिखना अकर्मक क्रियाएं हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया। सामान्य क्रिया। जब क्रिया का सामान्य रूप प्रयोग किया जाता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे सीमा मधुर स्वर में गाती है, राम स्कूल जाता है, रमन खाना खाता है। इन वाक्यों में गाती है, जाता है और खाता है क्रिया का सामान्य रूप है, इसलिए ये सामान्य क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं, तो उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे रमन खाना खा चुका है। इस वाक्य में दो क्रियाओं यानी खा और चुका ने मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाई, इसलिए ये एक संयुक्त क्रिया है। एक और उदाहरण देखें। वो प्रतिदिन पढ़ाई किया करता होगा। यहां 3 क्रियाओं क्रमशः किया, करता और होगा ने मिलकर एक पूर्ण क्रिया का निर्माण किया। एक पूर्ण क्रिया बनाने वाली इन क्रियाओं को सहायक क्रिया या रंजक क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया के कुछ उदाहरण देखें। नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनती हैं,
उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रवि अपने भाई की जमीन हथियाना चाहता है। इस वाक्य में हथियाना क्रिया है और ये संज्ञा शब्द हाथ से बनी है, अतः ये नाम धातु क्रिया है। हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। इस वाक्य में अपनाना क्रिया है और ये सर्वनाम शब्द अपना से बनी है, अतः ये नाम धातु क्रिया है। रमेश ने बढ़ती उम्र के कारण सठियाना शुरू कर दिया है। इस वाक्य में सठियाना क्रिया है और ये विशेषण शब्द 60 से बनी है, अतः ये नाम धातु क्रिया है। चलिए संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से निर्मित कुछ नाम धातु क्रियाएं देखें। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे रीना रितेश से पत्र लिखवाती है। इस वाक्य में रीना कर्ता होकर भी कार्य स्वयं नहीं कर रही, बल्कि उस कार्य को रितेश से करवाने की प्रेरणा दे रही है। इसलिए यहां लिखवाती एक प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया में 2 कर्ता होते हैं। एक प्रेरक कर्ता जो प्रेरणा देता है, जैसे रीना, और 2 प्रेरित कर्ता, प्रेरित होने वाला अर्थात जिसे प्रेरणा दी जा रही है, जैसे रितेश। ये जरूरी नहीं कि वाक्य में प्रेरक कर्ता के साथ हर बार प्रेरित कर्ता भी हो। कई बार वाक्य में केवल प्रेरक कर्ता ही होता है। उदाहरण के लिए, जमींदार ने खेतों पर बुआई करवाई। इस वाक्य में प्रेरक कर्ता के रूप में जमींदार तो है, लेकिन उसने खेतों पर बुआई किसके द्वारा करवाई, इसका उल्लेख नहीं है। इसलिए इस वाक्य में प्रेरित कर्ता नहीं है, लेकिन फिर भी कार्रवाई एक प्रेरणात्मक क्रिया है। आइए प्रेरणार्थक क्रियाओं के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जब मुख्य क्रिया होने या करने से पूर्व कोई अन्य क्रिया होती है, तब उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे ममता फिल्म देखकर पढ़ने बैठेगी। इस वाक्य में पढ़ने की क्रिया से पहले देखने की क्रिया पूरी हो रही है, इसलिए यहां पूर्व वाली क्रिया यानी देखकर पूर्वकालिक क्रिया है। किसी भी मूल धातु में कर शब्द लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया में बदला जा सकता है। जैसे देख में कर लगाने से बना देखकर। इसी तरह अन्य देखें। आइए अब पूर्वकालिक क्रिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। इन वाक्यों में पढ़कर, खाकर, नाश्ता कर, नहाकर और सोकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। जब एक क्रिया के घटित होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया घटित होती है, तो उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना बंद करते ही वो टीवी देखने लगा। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी पूर्ण क्रिया का पूरा होना पाया जा रहा है। यहां पढ़ना बंद करते ही टीवी देखना तात्कालिक क्रिया है। तात्कालिक क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। इन वाक्यों में चक्कर आते ही गिरना, देखते ही भागना, खाते ही सोना, घर आते ही रोना और नहाते ही खाने बैठना तात्कालिक क्रियाएं हैं। चलिए अब पाठ के मुख्य बिंदुओं को दोहराएं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या कार्य के होने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं।
जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। क्रिया के भेद दो आधार में बटे हैं, प्रयोग के आधार पर और संरचना के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया।